अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स है यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और फ़नी भी बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ स्टोरी में बहुत ज़्यादा हमें इंग्लिश के वोकैबुलरीज मिलेंगे और इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ ग्रामर को भी डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि एक ही वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें हमें हासिल होंगे। और वीडियो के बिल्कुल आखिर में वो तमाम अल्फाज तमाम वोकैबुलरीज जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है उनके सिनोनिम उनके सारे मीनिंग भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही वीडियो में आप बहुत सी चीज़ें सीखोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। जैसे आप हमारे जो सबक का नाम है आप यहाँ पे देख रहे हो कि द ग्रेट पुलिस रेड, यानी कि पुलिस का बड़ा छापा। डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया। द जो है बेसिकली एक आर्टिकल है। सही, टोटल आर्टिकल कितने हैं? एक ए है, एक एन है, एक द है। ठीक है, द जो है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है ग्रेट। ग्रेट मीन बड़ा या अजीम। ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन, जैसे ई पुलिस जो है एक नाउन है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई, उसकी रंगत, उसकी हालत, उसकी उम्र, ठीक है, ये सारे बता दें या उसको सिचुएशन बता दें, समझ लेना वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। पुलिस, पुलिस बेसिकली एक नाउन है, वो भी नाउन की खामन नाउन जो एक किस्म है वो है। रेड, रेड का मतलब है छापा। ठीक है, यानी कि पुलिस की एक बड़ा छापा। डिफरेंस यकीन कर बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। लिखा हो कि वन नाइट, यानी कि एक रात, ठीक है, इंस्पेक्टर रवि गॉट अ सीक्रेट टिप। इंस्पेक्टर रवि को एक जो खुफिया मालूमात मिली। ठीक है, गॉट मीन हासिल करना, एक गेट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आ मीन एक, ए जो है एक आर्टिकल है। सीक्रेट मतलब खुफिया। टिप के बहुत से मैनी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी है एक खुफिया मालूमात। ठीक है, टिप का मैनी यहाँ पे क्या है? मालूमात। ठीक है, यानी कि एक रात इंस्पेक्टर रवि को एक खुफिया मालूमात मिली। ठीक है, मालूमात क्या थी? अ गैंग, यानी कि एक गैंग, वाज हाइडिंग, यानी कि छुप रहा था, इन एन ओल्ड हाउस, एक पुराने घर में। ठीक है, इन मतलब में, ये एक प्रपोजिशन है, एन जो है एक आर्टिकल है, ओल्ड मीन पुराना, हाउस मीन घर, यानी कि एक जो गैंग है वो एक पुराने घर में छुप रहा था। ठीक है, वो क्या कर रहे थे? प्लानिंग, यानी कि प्लान कर रहे थे, यानी कि वो मनसूबाबंदी कर रहे थे। किस चीज़ की? समथिंग बिग, कोई बड़ी चीज़ का। ठीक है, समथिंग मीन कोई चीज़, बिग मीन बड़ा, यानी कि एक बहुत बड़ी वो प्लानिंग कर रहे थे, बहुत बड़ी चीज़ की वो प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि दिस इज़ माई चांस, ये मेरा मौका है। दिस मतलब ही इज़ मन है, माई मतलब मेरा, चांस मीन मौका। किस चीज़ का मौका? टू कैच दैम, उनको पकड़ने के लिए। कैच मीन पकड़ना, दैम मीन उन्हें। ठीक है, ये किसने कहा? रवि थॉट, रवि ने सोचा। रवि कौन है? रवि जो है एक इंस्पेक्टर है। अभी रवि ने सोचा कि अभी ये जो है मेरा बारी है, मेरी चांस है, मेरा मौका है, मैं उनको क्या करूँगा? पकड़ूंगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा कि ई गैदर्ड, यानी कि उसने इकट्ठा की। गैदर्ड मीन इकट्ठा की। ए गैदर जो है, ए गैदर्ड जो है गैदर की सेकंड फॉर्म है। ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसने क्या की? जमा की इस टीम, यानी कि अपनी टीम को। किसने? रवि ने, इंस्पेक्टर रवि ने अपना जो है टीम जमा की। और क्या कहा उनसे? टू नाइट, आज रात, वी रेट, यानी कि हम छापा मारते हैं। ठीक है, द हाउस, यानी कि घर को, बी रेडी, तैयार रहना। बी रेडी मतलब तैयार रहना। ठीक है, आज रात हम क्या करते हैं? छापा मारते हैं, तैयार रहना है। उसने किन को कहा? उसने अपने टीम को कहा। ठीक है, फिर आगे डिफरेंस लिखा हो कि द पुलिस सराउंडेड, यानी कि पुलिस ने घेर लिया। ठीक है, सराउंड मीन घेरना, सराउंडेड मीन घेर लिया। ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। घेर लिया किस चीज़ को? द हाउस, यानी कि उस घर को। ठीक है, जिसमें उनको शक था कि इसमें मुजरिम है। तो क्या क्या फिर क्या हुआ कि रवि विस्पर्ड, यानी कि जो रवि था। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, यानी कि जो रवि था उसने सरगोशी की, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से बोला। विस्पर मीन सरगोशी करना, यानी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से बोलना। क्या बोला? कि क्वाइटली ना हो, यानी कि बिल्कुल खामोश। क्वाइटली मीन को खामोशी से, ना हो मतलब अभी। फिर मजीद क्या कहा? अपनी टीम को बोल रहा है कि नो मिस्टेक्स, यानी कि कोई गलती नहीं। ठीक है, कोई गलती नहीं, वरना वो मुजरिम क्या करेंगे? भाग जाएंगे। मिस्टेक कहते हैं गलती को। डिफरेंस इनको नोट करना, और लास्ट में बिल्कुल भी हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे लिखा हो कि दे किक्ड, उन्होंने लात मारी। ठीक है, द डोर ओपन, और जो दरवाज़ा था वो खुल गई। ठीक है, डोर मीन दरवाज़ा, ओपन मीन खुलना। बैंग, बैंग उस आवाज़ को कहते हैं जिससे वो, उन्होंने जब दरवाजे को मारी लात तो वो आवाज़ जो बैंग, सही है, वो आवाज़ को कहते हैं।
फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि बट लेकिन इंस्टेड ऑफ क्रिमिनल्स यानी कि मुजरमों के बजाय, इंस्टेड कहते हैं बजाय, ऑफ मीन क्रिमिनल्स यानी कि मुजरमों के, ऑफ जो है एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने खा के की, और क्रिमिनल्स मीन मुजरम यानी कि मुजरमों के बजाय दिशा उन्होंने देखे अ ग्रुप ऑफ ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े लोगों का एक ग्रोह या ग्रुप, प्लेइंग कार्ड्स यानी कि ताश खेलते हुए, प्ले मीन खेलना, कार्ड्स मीन ताश, ठीक है। दे सा जो है सी की सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने ये देखा। आ ग्रुप मीन ग्रोह ऑफ ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े अशखास की, यानी कि प्लेइंग कार्ड्स यानी कि ताश खेलते हुए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा कि वन ओल्ड मैन जम्प्ड अप यानी कि ये एक बूढ़ा शख्स ने छलांग लगाया, ठीक है। वन मतलब एक, ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा शख्स, जम्प्ड अप यानी कि छलांग लगाया, और क्या कहा कि व्हाट इज दिस मैडनेस, ये पागलपन क्या है, ठीक है। मैडनेस की पागलपन यानी कि आप पुलिस लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये पागलपन क्या है। वी आर नॉट क्रिमिनल्स, हम क्या हैं, हम मुजरिम नहीं है। वी मतलब हम, आर नॉट क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स भी मुजरिम यानी कि हम मुजरिम नहीं है। आप पुलिस वाले लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक कौन सी पागलपन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसी तरह लिखा कि रवि चेक्ड द टेबल यानी कि जो इंस्पेक्टर रवि था उसने टेबल की यानी कि वो जो मेज़ वहाँ पे रखा हुआ था उसको देखा। चेक मीन चेक करना या देखना, टेबल यानी कि उस मेज़ को। देयर वर कार्ड्स यानी कि उस मेज़ पर क्या थे, वहाँ पे ताश थे, ठीक है। टी यानी कि चाय थे, एंड बिस्कट्स और बिस्कट्स थे। नॉट वेपन्स यानी कि कोई हथियार नहीं था, ठीक है। तो इसके बावजूद क्या हुआ कि आ कांस्टेबल यानी कि ये एक सिपाही, आ मीन एक, कांस्टेबल मीन सिपाही, विस्पर्ड यानी कि सरगोशी की आहिस्ता आहिस्ता से बोला, यानी कि ठीक है क्या बोला कि सर मे बी शायद, दे आर यूजिंग वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोड वर्ड्स यानी कि कोड के अल्फाज यानी जो कोड वर्ड होते हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, यूज़ मीन इस्तेमाल करना, ठीक है। दे आर यूजिंग ए बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। मे बी मतलब शायद, यानी कि वो अपने सर को क्या बोल रहा है, अपने रवि सर को क्या बोल रहा है कि शायद वो कोड वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो रवि शाउटेड यानी कि जो इंस्पेक्टर रवि था उसने चिल्लाया, ठीक है। शाउट मीन चिल्लाना या चिल्लाकर कहना। क्या कहा कि टेल मी द ट्रुथ यानी कि मुझे सच्चाई बोलो, ठीक है। टेल मी बताओ, मी यानी कि मुझे, द ट्रुथ यानी कि सच्चाई को। व्हाट आर यू प्लानिंग आप क्या प्लान कर रहे हो या आप क्या मनसूबाबंदी कर रहे हो। आर यू प्लानिंग, प्लान में मनसूबा करना, मनसूबाबंदी करना या प्लान करना। ये बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आप लोग क्या प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो इसके जवाब में जो ओल्ड मैन था उसने क्या कहा, एन ओल्ड मैन साइड यानी कि एक बूढ़े शख्स ने आह भरी, ठीक है। इसके जवाब में एक बूढ़े शख्स ने क्या करा, आह भरी, साई मीन आह भरना, और क्या कहा टू विन द कार्ड्स गेम यानी कि ताश जीतने के लिए, एंड और ड्रिंक मोर टी और क्या कर रहे हैं, ज़्यादा चाय पीने के लिए। जब इंस्पेक्टर ने पूछा कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो, तो एक बूढ़े शख्स ने एक आह भरी और क्या कहा कि हम प्लान क्या कर रहे हैं कि हम ताश जीतें, ठीक है। अरे कि यहाँ पे बैठा हुए, अरे की कोशिश होती है, प्लान होती है कि वो ताश जीते और ज़्यादा से ज़्यादा चाय पिए, ठीक है। तो इसके जवाब में द पुलिस लुक्ड एट ईच अदर यानी कि जो पुलिस थे वो एक दूसरे को देखे, ठीक है। ईच अदर मनी एक दूसरे को लुक में देखना, और क्या कहा ओप्स और रॉन्ग रेड यानी कि गलत छापा मार दिया। फिर आगे क्या लोग कि टू सेव यानी कि बचाने के लिए, इस डिग्निटी यानी कि अपनी इज्जत को, ठीक है। अभी गलत छापा मारा है उन लोगों ने, थोड़ा बहुत उनको शर्मिंदगी होगी। अभी उस इज्जत को बचाने के लिए तो रवि ने क्या कहा, यानी कि इंस्पेक्टर रवि था। रवि सैड ऑल राइट, ठीक है, वी विल टेक द बिस्किट, हम बिस्कट्स को लेंगे, ठीक है। वी विल टेक में लेना, द बिस्कट्स यानी कि बिस्कट्स को लेंगे, ठीक है। बेसिकल फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वो बिस्कट क्यों ले रहे हैं, फॉर इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश के लिए, ठीक है। यानी कि हमारा जो यहाँ पे छापा था वो असल में इन बिस्कट्स को लेने के लिए, ताकि हम तफ्तीश करें कि आप लोग कोई प्लान तो नहीं करो। अभी उस शर्मिंदगी को बचने के लिए, उस शर्मिंदगी से अपनी इज्जत को बचाने के लिए, ठीक है। तो इसके जवाब में जो बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था, सही है, द ओल्ड मैन लाफ्ट। इसके जवाब पर जो ओल्ड मैन था यानी कि बूढ़ा शख्स था, अंसा, ठीक है। और क्या कहा, टेक टी टू यानी कि चाय भी ले लो, टेक मीन लेना, टी मीन चाय, टू मतलब बी यानी कि चाय भी ले लो इंस्पेक्टर,
ठीक है। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यू लुक यानी कि आप दिखाई देते हो, टायर्ड मीन हाँ थका हुआ। रवि साइड यानी कि रवि ने हाँ भरी, ठीक है। टुक अ बिस्किट, एक बिस्किट लिया। एंड सैड और कहा, नेक्स्ट टाइम अगली बार लेट्स प्ले टुगेदर, अगली बार एक साथ खेलते हैं, चलिए एक साल खेलते हैं, एक साल खेलते हैं। डिफरेंस ये फनी स्टोरी भी था और यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी था। और इसके आगे चलिए जाते हैं और बहुत से वोकैबुलरी सिनोनिम के साथ हमारा वेट कर रहे हैं, उनको पढ़ेंगे मीनिंग के साथ। डिफरेंस आगे लिखा, रेड, रेड कहते हैं अटैक, असॉल्ट भी कहते हैं, इसका मानी छापा या अमला, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर यानी कि ऑफिसर, या आप कह सकते हो इन्वेस्टिगेटर, स्पेशली इस स्टोरी के थ्रू, सही है, जिसका उर्दू क्या बनता है, तफ्तीशकार या इंस्पेक्टर भी कह सकते हो। आगे आता है सीक्रेट, सीक्रेट का वैसे उर्दू मैनी है या हिंदी मैनी है खुफिया या राजदार, ठीक है। इसको इडन भी कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल भी कहते हैं। फिर आता है गैंग, गैंग को ग्रो भी कहते हैं, टोली भी कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश की जो सिनोनिम है इसका ग्रुप या क्रू, ठीक है। आइडिंग, सही है, बेसिकली इसका मुराद क्या है, पोशीदा या छुपा हुआ। अगर आप इंग्लिश के सिनोनिम इसको देखें, कंसीलिंग भी कहते हैं और लर्किंग भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा हुआ है कि सराउंडेड यानी कि घेरा हुआ, जैसे घेर लेना या मुआसरा करना, सही है। इसकी इंग्लिश का जो सिनोनिम है वो बनता है एनसर्कल्ड या एनक्लोज्ड, ठीक है। आगे लिखा विस्पर, विस्पर का मैंने जैसे मैंने बताया सरगोशी करना या आहिस्ता आहिस्ता कहना या बोलना, ठीक है। और इसको इसके सिनोनिम है वो है मर्मर्ड या स्पोक सॉफ्टली। डिफरेंस इनको प्लीज़ नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास रहें, ठीक है। आगे लिखा किक्ड यानी कि क्या है, लात मारी, इसको स्ट्रक भी कहते हैं, इट भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह क्रिमिनल्स जिसे हम मुजरिम भी कहते हैं या कानून शकन भी कहते हैं, ठीक है। इसके इंग्लिश यानी सिनोनिम बनते हैं ऑफेंडर्स या लॉ ब्रेकर्स, ठीक है। आगे जाते हैं डिफरेंस। आगे जिस तरह डिफरेंस आप देख रहे हो, मैडनेस जिसको हम पागलपन या जुनून भी कहते हैं, और उसकी जो सिनोनिम है आप कह सकते हो इंसानिटी या फुलिशनेस भी कहते हैं, ठीक है। वेपन्स बेसिकली आप इसे जानते हो, हथियार को कहते हैं, असला को, और इसकी जो सिनोनिम है वो है आर्म्स या फायर आर्म्स, ठीक है। इसी तरह कांस्टेबल जिसका उर्दू में नहीं है सिपाही या पुलिस एहलकार, ठीक है। इसको पुलिसमैन भी कह सकते हो या ऑफिसर भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा विस्पर्ड, सही, इसको खैर मैंने अभी पढ़ा है, ये अगेन दोबारा लिखा गया है बाई मिस्टेक। फिर आता है कोड वर्ड्स, आप कह सकते हो सीक्रेट सिग्नल्स या इडन मैसेज, ठीक है। खुफिया अल्फाज आप कह सकते हो, पोशीदा पैगाम भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे डिफरेंस लिखा हो साही, ठीक है, आबारी या सांस छोड़ी, ठीक है। आप इसको कहते हैं एग्जॉल्टेड या ब्रेथ आउट एविली, ठीक है। आगे लिखा हो डिग्निटी, डिग्निटी बेसिकली उर्दू में इसको कहते हैं वकार या इज्जत कहते हैं, इसको इसकी जो सिनोनिम है वो है ऑनर या रिस्पेक्ट, ठीक है। आगे डिफरेंस लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी भी कहते हैं, एग्जामिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके उर्दू तहकीक यानी कि तफ्तीश, ठीक है। इसी तरह आर्मलेस, ठीक है, आर्मलेस यानी कि इनोसेंट या सेफ, बेज़रर आप भी कह सकते हैं, बेखतर भी कह सकते हैं। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी और उसमें आपने बहुत से वोकैबुलरीज सीखी, इसके साथ साथ बहुत से इंग्लिश के ग्रामर सीखे और एक इंटरेस्टिंग सी फ़नी स्टोरी भी सीखी, और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आपने सीखा। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। अगर आपको इनकी PDF चाहिए, ये पूरे स्टोरी ये तमाम अल्फाज की PDF चाहिए, आप ज़रूर कमेंट में कहें, इंशाल्लाह वहाँ से मैं आपको ये किसी न किसी तरीके से आपको इसको सेंड करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।